आज की फिल्म है दी वॉर डॉग, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, आप वॉर के बारे में कितना जानते हैं? कुछ लोग कहेंगे देशभक्ति और लोकतंत्र, कुछ लोग कहेंगे स्वतंत्रता, पर क्या आप सच में जानना चाहते हैं इसके पीछे की असली वजह? हम एक अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं। इसके हेलमेट से लेकर उसके ग्लव्स तक, बॉडी आर्मर और M16, इन सारी चीजों का कॉस्ट मिलाकर $17,500 हो जाते हैं। एक अमेरिकन सोल्जर के आउटफिट का कॉस्ट लगभग $17,500 है। लगभग 2 मिलियन से ज्यादा सोल्जर इराक और अफगानिस्तान में तैनात हैं। हर साल इन सोल्जर का खर्चा $4.5 बिलियन आता है। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि असल में जंग एक व्यापार है, यानी कि अर्थव्यवस्था, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था जंग पर ही टिकी है। ये सारा व्यापार वेपन एम्युलेशन का है। तो चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जिसे 3 लोग मिलकर मार रहे थे, जो कि काले मास्क पहने हुए थे। इस शख्स का नाम डेविड है। ये एक आर्म डीलर है, पर ये कौन लोग हैं जो इसे मार रहे हैं और ये यहाँ कैसे पहुंचा, उसके लिए हमें पास्ट में जाना होगा। साल है 1/16/2005। हम इस शहर का दृश्य देखते हैं, जो कि अमेरिका का एक छोटा सा शहर है। हम डेविड को देखते हैं। वह कॉलेज ड्रॉप आउट है। अब वह एक मसाज थेरेपिस्ट है, पर वह अपने काम से खुश नहीं है। वह जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, क्योंकि मसाज करके बस उसके खर्चे भर के ही पैसे निकल पाते हैं। डेविड अपनी सारी सेविंग लगाकर एक हाई क्वालिटी बिजनेस शुरू करता है। वह रिटायरमेंट होम जाकर अपने बेडशीट का सैंपल दिखाता है और कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं था और इस काम में उसे कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन डेविड अपने कॉलेज के दोस्त के फ्यूनरल में गया था। वह अपने कॉलेज के पुराने दोस्त एफ्रेन को देखता है। एफ्रेन 10वीं के बाद अपने अंकल के साथ LA शिफ्ट हो गया था। तब इतने सालों बाद आज वह एफ्रेन को देख रहा था। वहाँ वह दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। फ्यूनरल खत्म होने के बाद दोनों राइड पे चले जाते हैं, जहाँ एफ्रेन बताता है वह अपने अंकल के साथ आर्म डीलिंग का काम करता है। वह पुलिस ऑप्शन में सीज्ड वेपन को सस्ते दाम में खरीद लेते हैं और फिर उन्हें इंटरनेट पर रीसेल कर देते हैं। पर बीच में उनके अंकल के साथ उनकी कहासुनी हो गई थी, जिस वजह से वह अकेले ही अब काम करता है। वह माया में एक नया सेटअप शुरू करने के इरादे से आया है। यहाँ एफ्रेन डेविड के काम का मजाक बनाता है कि वह अभी भी एक मसाज थेरेपिस्ट है। शाम डेविड अपने घर आ जाता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है ईज। डेविड अपने काम और जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान था, पर वह इस बारे में इसको कभी कुछ नहीं बताता था। वह नहीं चाहता था कि ईज उसे लेकर परेशान हो। दूसरे दिन वह एफ्रेन के ऑफिस में जाता है। एफ्रेन की कंपनी का नाम था AEI ऑपरेशन। एफ्रेन उस वक्त एक आर्मी ऑफिसर से बात कर रहा था। वह वेपन की डील कर रहा था। वह बताता है कि अब वह इंटरनेट पर छोटे मोटे डील नहीं करता। अब वह सीधा पेंटागन से डील करता है, जो कि US मिलिट्री डिफेंस है। अब वह पेंटागन को सारी चीजें सप्लाई करवाता है, गन्स, बुलेट्स, बॉडी आर्मर। इतना ही नहीं, नाइट विजन, माइक्रो विजन से लेकर गैस मास्क भी सप्लाई करवाता है। पिछले हफ्ते इसने इराक में 400 गैस मास्क अमेरिकी स्पेशल फोर्स को भेजे थे। हम देखते हैं US पेंटागन की अपनी एक वेबसाइट भी है, जहां इन हथियारों की बोली लगती है। पर एफ्रेन बड़े टिकट आइटम को छोड़ देता है। सिर्फ वह छोटे डील करवाता है, जिसमें टैंक, मिसाइल या मशीन गन्स नहीं होती, क्योंकि इतने बड़े डील करवाने के लिए उसके कॉन्टैक्ट सोर्सेज काफी कम है। डेविड अभी भी एफ्रेन के काम को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, पर एफ्रेन उसे समझाता है कि इस काम में ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। डेविड शाम को अपने घर जाता है, जहाँ इस उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। डेविड खुश हो जाता है और भीतर से बहुत दुखी था। दूसरे दिन वह एफ्रेन के साथ एक कैफे में बैठा था। वह अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आ रहे थे। इसी बीच उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेगा। एफ्रेन उसकी समस्या को समझ रहा था। वह कहता है, तुम मेरे साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? इस काम में अच्छे पैसे और तुम्हारी सारी समस्या भी खत्म हो जाएंगी।